खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे 8 पुलिसकर्मियों को मारने वाला पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर। इसके बाद हम दिखाएंगे गुरु पूर्णिमा पर खास रिपोर्ट होगी। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज में अब दिखाई देंगी। लखनऊ स्थित मनकामेश्वर मंदिर पर हमारी होगी एक रिपोर्ट और बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस पर। लेकिन सबसे पहले देखें 8 पुलिसकर्मियों को मारने वाला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हम उन 8 शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं और इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए बताना चाहेंगे कि 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन विकास दुबे जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक उसे पकड़ने में नाकामयाब है। पुलिस घर तोड़कर खाना पूर्ति कर रही है, इससे काम नहीं चलेगा। विकास दुबे को खोजना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, योगी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम उन 8 पुलिस जवानों के बलिदान को खाली नहीं जाने देंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पर खास रिपोर्ट। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन सनातन धर्म में गुरु पूजा का विधान है। इसी दिन चारों वेद व महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था। वेदों की रचना करने कारण इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। वेद व्यास के सम्मान में ही आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का स्वरूप बहुत कुछ बदला हुआ है। कोरोना संक्रमण के कारण गुरु वंदना भी ऑनलाइन हो रही है। कहा जाता है इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार गुरु के लिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु को ब्रह्मा माना जाता है क्योंकि वे आपको सही दिशा में ले जाते हैं। गुरु को विष्णु माना जाता है क्योंकि वे आपको दुनिया के नकारात्मक प्रभाव से बचाते हैं और हमारी प्रगति में मदद करते हैं। गुरु को शिव माना जाता है क्योंकि वे हमारे कष्टों को नष्ट कर देते हैं। एक वास्तविक आत्मा के रूप में गुरु परम ब्रह्म का अवतार है। सुष्मिता सेन ने वेब सीरीज में आएंगी, अब दिखाई देंगी आपको। देखें एक रिपोर्ट। नेत्री सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या काफ़ी चर्चे में है। सालों बाद सुष्मिता ने वापसी की तो उनके कमबैक से काफ़ी फैंस खुश नज़र आ रहे हैं और सुष्मिता की तारीफ़ किए जा रहे हैं। साथ ही उनके काम का भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस शो में दिखाया जा रहा है कि कैसे पति की मौत के बाद सुष्मिता को दुश्मनों से मुकाबला और अपने परिवार की देखरेख की है। इस सीरियल में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न है जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। सुष्मिता की नेचुरल शूटिंग से सभी का दिल जीत लिया है और उन्होंने देखकर सोशल मीडिया पर फैंस उनके क्या सवाल कर रहे हैं कि अभी तक तुम कहाँ थी। मैं खरी कसौटी न्यूज चैनल से लक्ष्मी। मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ में स्थित है, जाने इसकी महत्ता। मनकामेश्वर महादेव का मंदिर लखनऊ के गोमती नदी के किनारे डालीगंज में स्थित है। यह मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इस मंदिर के फर्श पर चांदी के सिक्के जड़े हैं। यहाँ मन से मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे मनकामेश्वर मंदिर कहा जाता है। जैसे ही इस मंदिर के अंदर भक्त प्रवेश करते हैं, उन्हें शांति की अनुभूति होती है। लोग यहाँ आकर मनचाहा विवाह और संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हैं और उसे पूरा होने पर बाबा को बेलपत्र, गंगा जल और दूध आदि का चढ़ावा चढ़ाते हैं। सावन मास में यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। सोमवार को महाशिवरात्रि पर या भोर से ही भक्तगण की भीड़ उमड़ आती है और रात तक विशेष धार्मिक आयोजन भी होते हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी दर्शन करने आती हूँ। यहाँ जो तो ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ की मान्यता ये है कि अगर कोई भी मन्नत मान ली जाती है तो बाबा पूरा जरूर करते हैं। तो हम लोग हमारी लोगों की श्रद्धा यही है कि हम लोग हमेशा आते रहते हैं। कोरोना की वजह से थोड़ा से लगा कि नहीं यह है, मगर इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है कि हम लोग जल चढ़ा देते हैं, पाइप के द्वारा चला जाता है, शिवलिंग में दूर से दर्शन हो जाते हैं। तो बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। हम लोग हर रोज ही आते हैं। इस कोरोना संकट के बीच यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दे रखी है? हम लोग यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले सैनिटाइज करते हैं।
हाथ का, फिर टेम्परेचर नापा जाता है हमारा, फिर मेरा मोबाइल नंबर लिया जाता है, फिर मेरा नाम लिखा जाता है। उसके बाद मुझे जलपात्र यहाँ से मिलता है, फिर वो जलपात्र लेके हम जाके जल चढ़ा के निकल जाते हैं। यहाँ और भी मूर्तों को छूने के लिए अभी मनाही है, सिर्फ दूर से ही जल चढ़ा के निकलना होता है। सालों से आ रहे हैं? जवानी में आए थे, बुढ़ापा आ गया, समय तो नहीं बताना चाहिए। और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आता है, चाहे कोई भी मनोकामना उसकी हो, वो पूरी होती है। और इसी से लोगों की आस्था जो है इस स्थान पर बनी हुई है। जैसे इस टाइम कोरोना संकट चल रहा है, कोरोना संकट के बीच भक्तगण यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और ये विनती करते हैं कि प्रभु हमारे देश को और हमारे मतलब जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनको इस संकट से आप उबारो। अब हम बात करेंगे कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या रोल है। आज क्यों जरूरत आ पड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस पर बात करने की? इसलिए जरूरत आ पड़ी है कि आपको याद होगा, अब 60 घंटे होने आए हैं। रात के 2 बजे की घटना बताई जाती है कि 8 पुलिसकर्मियों को जिस तरह से छदम से विकास दुबे नाम के अपराधी ने मार दिया, वो उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम बात करें, मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। आज भी हम याद करते हैं, हर टीवी चैनल उसको दिखाता है। लेकिन वो वीर गति को तब प्राप्त हुए थे जब 10 आतंकियों ने दूसरे देश से आकर हमला किया था। उसमें 8 हमारे पुलिस के अफसर शहीद हुए थे। आज भी हमारा देश उन्हें याद करता है, उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि अदा करता है। लेकिन जिस तरह से कानपुर देहात के बकेरू में जो थाना चौबेपुर के अंतर्गत आता है, जो वो पकड़ने गए थे, उसमें कहते हैं कि कोई पुलिस वालों ने ही उसको पल पल की जानकारी दे रहे थे, जिससे उसने घेर के मारा है। ये एक बहुत घृणित कार्य उसने किया है। इस कार्य की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन इसके साथ दायित्व आ जाता है पुलिस का भी। पुलिस का दायित्व इसलिए है कि 60 घंटे हो रहे हैं, वो आकाश में हो, वो पाताल में घुस गया हो, जमीन में हो, किसी के घर में संरक्षण प्राप्त कर रहा होगा, पुलिस को उसे ढूंढ निकालना चाहिए था। और इतने बड़े कांड की सिर्फ मजिस्ट्रेटी जांच देके सरकार क्या अपना पल्ला झाड़ना चाहती है? ये एक सरकार पर प्रश्न है। पुलिस के आला अफसरों की कोई जिम्मेदारी अभी तक हमको ऐसा लगता है तय नहीं हुई है, क्योंकि अगर तय हुई होती तो निश्चित कुछ आला अफसर स्थानांतरित किए जाते, वो भी नहीं किए गए हैं। जो विनय तिवारी चौबेपुर थाना इंचार्ज था, उसे सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड किया गया है। अभी तक हमको नहीं लगता है कि सलाखों के पीछे है। और कौन लोग उसको संरक्षण दिए हैं, ये जरूर देखना है। जो लोग संरक्षण दिए हैं उन्हें सरकार की कड़ी चेतावनी होनी चाहिए कि वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अपराध करने वाला जितना दोषी होता है, अपराध करने में जो सहयोग देते हैं वो भी उतने दोषी होते हैं, और जो उस अपराधी को छुपाते हैं वो भी उतने दोषी होते हैं। अगर हमारे चैनल को कोई सुन रहा है जो विकास दुबे को संरक्षण दिए है, वो उसे खुद पकड़वाने का कार्य करे। ऐसा नहीं है विकास दुबे को कोई नहीं जान रहा है। विकास दुबे निकलते हैं घर से इतने लोगों को मारने के बाद, हत्या करने के बाद, और वो छुप जाते हैं जाके। कैसे छुप जाते हैं? ये जांच नहीं होनी चाहिए, इसे पकड़ना चाहिए। चाहे जिस हालत में पकड़ें, पुलिस को पकड़ना चाहिए। अगर पुलिस नहीं पकड़ पा रही है तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। 60 घंटे बीत गए हैं, कोई भी पुलिस अफसर या किसी की हमको नहीं लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी सरकार ने तय की है। अगर सरकार तय करती तो निश्चित मालूम होता कि साहब डीजीपी उत्तर प्रदेश के बदल दिए गए हैं, एडीजी कानून व्यवस्था बदल दिए गए हैं, एडीजी कानपुर बदल दिए गए हैं, एसएसपी कानपुर बदल दिए गए हैं। नए अफसरों को मौका दिया जाना चाहिए। एक एक अफसर को 4-4 चार्ज दिए हैं। कानपुर के जिलाधिकारी के पास कानपुर ऐसा बड़ा शहर है, वहीं साथ में कानपुर विकास प्राधिकरण है। ये क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास अफसरों की कमी है, या
किस तरह से काम होगा। जब एक विकास प्राधिकरण में एक अफसर रहकर नहीं चला पाता है तो एक अफसर जो जिला चलाएगा वही कानपुर विकास प्राधिकरण चलाएगा। पहले भी घटनाएं आ चुकी हैं कि मंत्रियों के पीए दलाली में पकड़े गए हैं, सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री कर्मठ हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, तो उसकी वजह से कोई दल या कोई भी व्यक्ति उन पर उंगली नहीं उठाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है विकास दुबे को पकड़ना, और 8 पुलिसकर्मी हमारे जवान जिस तरह से शहीद हुए हैं, जिसमें एक डिप्टी एसपी लेवल के अफसर भी शहीद हुए हैं, उनका बदला लेना सच्ची श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होगी और हम आपके लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। टीवी चैनल एक बोरवेल में एक बच्चा गिर जाता है, 36 घंटे तक उसकी कवरेज दिखाते हैं। क्यों भाई? एक बच्चे को बचाने के लिए उसकी कवरेज दिखा के आप क्या अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं? आज हमारे उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, कोई टीवी चैनल नहीं कह रहा कि उनके विषय में बात करें, सिर्फ चर्चा करेंगे। आज महाराष्ट्र में पूरे देश 26/11 की तारीख याद की जाती है। 2008 की घटना है, पूरा देश उसे याद करता है। इतिहास के लिए, इतिहास के पन्ने में ये भी दर्ज हो गया है, लेकिन ये दाग उत्तर प्रदेश से तभी मिटेगा जब विकास दुबे की गिरफ्तारी होगी, उसे सजा मिलेगी, और जब तक उसे सजा नहीं मिलती है तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का दायित्व खत्म नहीं होता है। अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों को नियंत्रित किया जाए जिससे आम जनता में भय का वातावरण ना रहे, आम जनता आराम से घूम सके। हमारे परिवार के लोग कह रहे थे कि आप इतना विकास दुबे के पीछे पड़े हैं, कल आपको अगर गोली मार दी जाएगी, जब पुलिस वालों की रक्षा पुलिस नहीं कर पाई तो आपकी रक्षा पुलिस कैसे करेगी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार के कान कैसे खुलेंगे? सरकार के कान खोलने जरूरी हैं, उसके लिए हमें चाहे शहीद होना पड़े, हमें वो मंजूर है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अगर आपके कोई इर्द गिर्द कोई घटना, कोई समाचार, कोई अन्याय या कोई ऐसी बात हो, आप हमें अपना दोस्त समझें। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9415006460। हम आपके मित्र हैं, हम आपके साथी हैं, हम आपके बीच के व्यक्ति हैं। आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास करने में कोई हमारी आलोचना करता है तो वो भी हमें मंजूर है, लेकिन हम ये अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज गुरु पूर्णिमा की सभी हमारे दर्शकों को बधाई हो, क्योंकि हमने सुबह अपने फेसबुक लाइव में कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी उन गुरु की जो गोविंद दिए मिलाए। गुरु का दर्जा जो है वो भगवान से बड़ा कहा गया है। अगर गुरु नहीं होते तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, गुरु नहीं होते तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। समस्त गुरुओं को हम सम्मान देते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। नमस्कार।